नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जल स्थान यानी पानी का स्थान यदि वास्तु अनुसार नहीं होगा तो घर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ उदाहरण के लिए आपको ये नक्शा दिया हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक मकान है और इस मकान की ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और यहाँ दक्षिण दिशा है। इस तरफ उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा पूरब दिशा के बीच में ईशान कोण ये जो होता है इसको ईशान कोण कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच में हमारे घर का आग्नेय कोण होता है और दक्षिण और पश्चिम के बीच में हमारे घर का नैऋत्य कोण होता है। दोस्तों, उत्तर पश्चिम के बीच में हमारे घर का वायव्य कोण होता है। तो ये हमारी घर की दिशाएं होती हैं। दोस्तों, यदि हमारे घर के अंदर हमने यहाँ आग्नेय कोण में यानी पूरब और दक्षिण के बीच में यदि जल स्रोत यहाँ पर रखा है तो दोस्तों इससे घर के अंदर क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि हमने जल स्रोत यहाँ पर रखा है तो दोस्तों इससे जो घर का स्वामी होता है, गृह स्वामी जिसको कहते हैं, गृह स्वामी होता है या फिर गृह स्वामी की जो पत्नी होती है, स्वामिनी होती है, या फिर जो गृह स्वामी का लड़का होता है, उनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये आग्नेय कोण में जल स्थान होने से घर के अंदर कलह कलेश का भी माहौल बहुत ज़्यादा बनता है। दोस्तों, यदि हमने जल स्रोत यहाँ वायव्य कोण के अंदर यहाँ पर भूमिगत टैंक दिया है या पानी का स्रोत भूमिगत रखा है तो दोस्तों ऐसे घर में आर्थिक तंगी आती हैं। ऐसे घर के अंदर धन संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं और कोर्ट कचहरी संबंधित भी प्रॉब्लम हर समय ऐसे मकान के अंदर रहती हैं। दोस्तों, यदि मकान के अंदर या आपका प्रतिष्ठान है इसके अंदर यदि वायव्य कोण में भूमिगत जल स्रोत है तो ऐसे प्रतिष्ठान में नुकसान भी होता है, चोरी भी हो सकती हैं। साथ में ही ऐसे प्रतिष्ठान में जो पैसे हैं वो हवा की तरह बह जाते हैं। तो ऐसे वायव्य कोण के अंदर भी अपने को जल स्थान भूमिगत नहीं रखना है, आग्नेय कोण के अंदर भी नहीं रखना है। हम केवल ईशान कोण की तरफ ही भूमिगत जल स्थान रख सकते हैं। ये स्थान वास्तु अनुसार बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर आपके पास यदि जगह उपलब्ध न हो तो आप पूरब दिशा में रख सकते हो, उत्तर दिशा में रख सकते हो। आज की मेरी ये जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपको एक एक पॉइंट वास्तु का बताता हूँ, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको वास्तु ज्योतिष संबंधी ज़्यादा परामर्श लेना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, राधे राधे।